प्रभात। आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का जो पाठ्यक्रम है वो समझते हैं। कक्षा 11 2020-21 के तहत हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ शामिल हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले 11th हिंदी में दो पुस्तकें हैं, एक आरोह एक विधान। आरोह में सीबीएसई ने कौन कौन से पाठ इस वर्ष के लिए काट दिए हैं और गद्य खंड और पद्य खंड में ये पाठ जो हैं आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे। इससे संबंधित जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। यानी सीबीएसई ने आरोह गद्य खंड में अपू के साथ 2.5 साल जो कि सत्यजीत राय ने लिखा है, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। रजनी मनु भंडारी जी का है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। आत्मा का ताप सैयद हैदर रज्जा, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। यानी गद्य खंड के ये 4 पाठ जो हैं वो इस बार इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ऐसे ही आरोह पुस्तक है। आरोह पुस्तक पद्य खंड में जो कविता है पथिक जो कि राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है वो भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। चंपा काले काले अचर नहीं चिन्हती है त्रिलोचन, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हे भूख मत मचल हे मेरे जुई के फूल जैसे ईश्वर अक्का महादेवी ने लिखा है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। सबसे खतरनाक अवतार सिंह पास, बहुत ही अच्छी कविता है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। यानी 4 कविताएं और 4 गद्य से संबंधित जो पाठ हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। यानी गद्य के 4 पाठ, पद्य के जो 4 जो कविताएं हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। अब इस बार हमारा अंक विभाजन कैसा रहेगा? देखिए, आपने 10 तक ग्रामर पढ़ी है, 11th-12th में आपकी ग्रामर नहीं है, यानी व्याकरण बिल्कुल भी नहीं है। 11th-12th में आपके 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ओरल होगा। 12th में भी आपके 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ओरल होगा और 80 नंबर का पेपर 12th बोर्ड में भी होगा और 11th में भी होगा। 11th में देखिए जो ईयरली एग्जाम होगा या हाफ ईयरली जो एग्जाम होगा वो अपठित बोध, यानी अपठित बोध आपने 10th में भी पढ़ा था। अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा, अपठित पद्यांश 5 नंबर का आएगा, टोटल 15 नंबर के आएंगे। यानी कि ये जो 10th में पढ़ा था वही चीज जो है 11th में है। इसके बाद रचनात्मक लेख ये 25 नंबर के आएंगे। रचनात्मक लेख में क्या है कि कोई भी अनुच्छेद लेखन है, फीचर लेख है, आलेख है और जनसंचार के छोटे प्रश्न जैसे ब्रेकिंग न्यूज क्या है, जनसंचार माध्यम क्या है, समाचार किसे कहते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं वो रचनात्मक लेख में पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। और इसमें पत्र भी हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन दोनों में से एक करना है आपको। ये आपके 10th में भी था। रचनात्मक लेख ये भी लेखन जो है आपके जैसे निबंध आता था वैसे ही आपके कोई लेखन आएगा, ये आपके 10th में भी था, 11th में भी है। एक नया थोड़ा सा है वो फीचर लेख और आलेख है, ये थोड़ा सा एक नया है। और जनसंचार माध्यम के जो छोटे प्रश्न हैं वो आपको जो डेली रूटीन में आपके आते हैं, आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी पर देखते हो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, कई बार आप देखते हो संवाददाता किसे कहते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं, आप हमेशा पढ़ते हो खोजी पत्रकारिता की खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, ये हम
टीवी पर देखते हैं, इस सामान्य जानकारी से संबंधित रचनात्मक लेख जो है 25 नंबर का आएगा। और अब आरोह पुस्तक में से आपके गद्य भाग 15 नंबर, गद्य 15 और पद्य 15, वही पैटर्न रहेगा जो 10th में था। उससे संबंधित कोई गद्यांश आएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई पद्यांश आएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। वही अभ्यास प्रश्न के पीछे से जो प्रश्न बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आरोह जो है आपको 30 नंबर की होगी। वितान आपने 10th में कृतिका पढ़ी होगी, कृतिका की तरह वितान में भी 10 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक के टोटल जो है वो 40 नंबर बनते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से, और आपके 40 नंबर ही जो है आपके जो है अपडेट बोध, पत्र, रचनात्मक लेख उससे बनते हैं। यानी कि इस बार आपकी ग्रामर नहीं है, पहले भी ग्रामर नहीं थी, 11th-12th में ग्रामर बिल्कुल नहीं है। यानी जो आपने 10th में पढ़ा है वही चीजें लगभग है, सिर्फ एक किताब का अंतर है। और फिर श्रवण तथा वाचन, ये 10 नंबर का होगा ओरल आपको। यानी कि कोई भी गद्यांश आप बोला जाएगा, आपको सुनकर लिखना है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा अंतर ओरल होगा। परियोजना कोई भी प्रोजेक्ट फाइल दी जाएगी, आपको घर से लिख के लानी है, फिर उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स, 10 + 10 20 मार्क्स, यानी टोटल जो आपके पेपर होगा 80 + 20 यानी 100 मार्क्स का होगा। यानी 20 नंबर प्रैक्टिकल होगा और आपके 80 नंबर जो हैं आपके रिटर्न होगा। और 80 में से 40 नंबर तो वही चीज़ें हैं जो आपने लगभग 10th में पढ़ी हैं। और बाकी आरोह वितान, जैसे आरोह पुस्तक क्या है 10th में आपके यहाँ क्षितिज मान लें, यहाँ वितान है तो यहाँ कृतिका मान लें, और वैसे ही उससे संबंधित ही रिलेटेड ही प्रश्न जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये आपके 11th का पाठ्यक्रम है। और हम अगले वीडियो में हम सबसे पहले वितान पुस्तक जो है, वितान का जो पहला पाठ है, गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको ये पाठ्यक्रम अच्छी तरह से नोट कर लेना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, यानी कि गद्य के 4 पाठ हटा दिए, 4 इसके हटा दिए, 8 पाठ। अब ये आपकी जो आरोह में से शायद 50% ही कोर्स रहा है आपके, 50 या 60%। बाकी आपको अपडेट बोध जो 10th में थे वही है, रचनात्मक लेख में पत्र वगैरह जो 10th में थे वही सेम ही है। आरोह और वितान, बस एक नया जो है आपकी 20 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि 80 + 20 टोटल 100 मार्क्स का होगा। ऐसा ही आपके 11th में है, ऐसा ही आपके 12th में है। इस तरह से ये हमारा 2020-21 का पाठ्यक्रम रहेगा। और हम अपनी जो सबसे पहले अगली क्लास में वितान से संबंधित पहला पाठ जो है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।